गर्गाचार्य जी महाराज का पदार्पण हो गया ब्रज में। गर्गाचार्य जी आए, नंद जी ने प्रार्थना की महाराज आप हमारे लाला का नामकरण कर दो। तो दोनों माताएं रोहिणी जी अपने पुत्र को गोद में लेकर, यशोदा मैया अपने पुत्र को गोद में लेके आ गई। तब गर्गाचार्य जी ने गौशाला में सुंदर यज्ञ कुंड बनाया, आहुतियां दी, यज्ञ भगवान का आवाहन स्मरण पूजन अर्चन वंदन किया और उसके बाद नामकरण करने को उद्यत हुए। सबसे पहले रोहिणी जी के पुत्र का नामकरण किया। गर्गाचार्य जी बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुरदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्या बलं विदो। बोले ये जो रोहिणी का पुत्र है ना, इसका गर्भ से आकर्षण किया गया है, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। ये बहुत सीधा साधा है, इसलिए इसका नाम होगा राम इति, राम। लेकिन क्या महाराज, बोले इसमें बल बहुत होगा, इसलिए लोग इसे कहेंगे बलराम। बोले श्री बलराम जी महाराज की जय। तो बलराम नाम हो गया। जशोदा मैया ने तो तुरंत ठाकुर जी को उठा के गोद में धर दिया बाबा के। बोले महाराज इसका भी नामकरण करो, हमारे लाला का भी नाम रखो। और जैसे ही मैया ने कन्हैया को दे दिया बाबा की गोद में, गर्गाचार्य जी की गोद में, वो गर्गाचार्य जी क्या नाम रखे, गर्गाचार्य जी तो अपना भी भूल गए। जैसे ही भगवान गोद में आए, गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद हो गए, समाधि लग गई, ध्यान लग गया। गर्गाचार्य जी सब भूल गए। अब तो 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। मैया ने कहा महाराज, बाबा को इशारा किया, बोले महाराज ये कुछ बोल नहीं रहे, हिलडुल भी नहीं रहे कहीं, क्या बात है? तो बाबा ने कहा भैया ऐसा मत कहो, जरा देखें। तो बाबा को हिलाया डुलाया गर्गाचार्य जी को, महाराज। गर्गाचार्य जी बोले हाँ बताइए। अरे बोले बताइए नहीं, नामकरण करिए। छोटे से कन्हैया को अपनी गोद में देखकर गर्गाचार्य जी नामकरण करते हुए बोले ये जो बालक है ना, इसका क्या नाम रखो? एक नाम हो तो कहो, इसके तो हजारों नाम हैं। जगत में हजारों नामों से ये बालक पूजा जाएगा। कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई गिरधर कहेगा, कोई वंशीधर कहेगा, अनेक नामों से जाना जाएगा। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। एक नहीं हजारों नाम होंगे इस बालक के। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि ताह्यहं वेद नो जना। जिसका जैसा भाव होगा वह उस नाम से इस बालक को पुकारेगा। नंद जी बोले महाराज फिर भी कुछ तो धर दो ना। गर्गाचार्य जी बोले रे भैया ये बालक कौन है पता है आपको? कौन है? गर्गाचार्य जी बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख
करते त्रिलोक सुवासी। गर्गाचार्य जी बोले ये जो बालक होगा जीवानाम हृदये आकर्षयति है, यह जीवों के हृदयों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसलिए शुक्लो रक्तस् तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः, यह जगत में कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होगा। चंद्र जैसी इसकी कांति होगी, इसीलिए कृष्ण चंद्र कहलाएगा। बस चारों ओर जय जयकार हो गई। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री बलराम जी महाराज की जय। ठाकुर जी का नामकरण हो गया। अब तो गर्गाचार्य जी विदा हो गए, नामकरण हो गया हमारे। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। श्री कृष्ण बलराम धीरे धीरे बड़े हो रहे। आहा भैया, माँ जशोदा ठाकुर जी की खूब सेवा करते, और हमारे ठाकुर जी है ना जो, वो अभी चलना नहीं सीखे तो दो हाथ दो पैर से चलते। मैया भगवान को चलना सिखाती है, भगवान माँ की उंगली पकड़ करके चलते हैं। थोड़ा और बड़े हुए, अब दीवार का सहारा लेकर चलते हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी चलना सीखे। भैया बड़े आश्चर्य की बात है, कल आप और हम गा रहे थे कि पंगुम लंघ्यते गिरिम मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम, और यत्पाद तमहम वंदे परमानंद माधव। जिसकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगे, अरे जिसकी कृपा से बिना पैर वाला भी चलने लगे, वो ठाकुर जी बोलना सीख रहे हैं और चलना सीख रहे हैं। माँ भगवान को बोलना सिखाती है। भगवान अभी साफ बोलना नहीं जानते तो थोड़ा तोतला बोलते हैं, तो अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। जब ठाकुर जी अटक अटक करके बोलते हैं तो मैया और बाबा खूब हंसते। भैया साक्षात देवी, ज्ञान की देवी, वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा जिनके आगे हाथ जोड़ी खड़ी रहती हैं, वो उन ठाकुर जी को जशोदा मैया बोलना सिखा रही है। ये तो लीला माधुरी है ना भगवान की, नहीं तो भगवान को बोलना सीखने की जरूरत है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी सहज श्वास सुचारी सो हरि पणय कौतुक भारी, सो हरि पणय कौतुक भारी। जिनकी श्वास से वेद प्रकट हुए हैं, जिनके लिए भागवत जी कहती हैं, चार थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। जो ब्रह्मादि देवताओं को ज्ञान देते हैं भैया, जिनके मुख से वेद प्रकट हुए हैं। एक बड़ा अच्छा उपनिषद है, उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, ओम